ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वैजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशक दिवारेदुम इंदु वा तह जिनिंदु वा त्योवणतिलियम देवं वंदिता त्योवणिंद परे पूजम वोचम अणुपेहाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। कार्तिकेयानुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और अपनी 12 भावनाओं की चर्चा पूरी हो गई। अब 12 प्रकार के तप की चर्चा यहाँ पर की गई है, उसको लेते हैं। इस ग्रंथ का नाम जिस अपेक्षा से रखा था वो विषय तो पूरा हो गया, पर इसमें 12 तपों की चर्चा अतिरिक्त रूप से की गई है। अब धर्मानुप्रेक्षा की चूलिका को कहते हुए आचार्य 12 प्रकार के तप के विधान का निरूपण करते हैं। तो नाम दिया चूलिका। 12 भेयो भणियो निज्जर हेयु तवो समासेन तस पयारा एदे भणिचमाणा मुणे यव्वा। कर्म निद्रा का कारण तप 12 प्रकार का संक्षेप में जिनागम में कहा गया है, उसके भेद जो अब कहेंगे सो जानना चाहिए। कर्म निद्रा के कारण किसको कहा है? तप को कहा है। उस तप की चर्चा हम आगे करेंगे। निद्रा का कारण तप है, यह 12 प्रकार का है। अनशन, अमोदर, वृत्त परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश, यह 6 प्रकार का बाह्य तप है। प्राचित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 6 प्रकार का अंतरंग तप है। इनका व्याख्यान अब करेंगे। तो कुल तप के कितने भेद किए? 12। 6 अंतरंग और 6 तो 6 बहिरंग तपों की चर्चा और फिर 6 अंतरंग। 6 जो बहिरंग तप है, अनशन, अमोदर, वृत्त परिसंख्यान, रस परित्याग, वियुक्त संयासन और काय क्लेश, सबको नाम पता ही है। इन 6 की चर्चा। फिर 6 अंतरंग तप कहे, प्राचित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। तब पहले सबसे पहले अनशन तप की बात करते। क्या होता है अनशन? क्या है अनशन का मतलब? उपशमनम अखाणम उपवासो वरिणद्दो मुनिम देवी तम्मा भुजंताविय जिंदी दिया होंती उपवासा। किसका नाम उपवास है? कि मुनिंद्रों ने संक्षेप में इंद्रियों को विषयों में न जाने देने को, मन को अपने आत्मस्वरूप में लगाने को उपवास कहा है। इसलिए जितेंद्रिय आहार करते हुए भी उपवास सहित ही होते हैं।
इंद्रियों को जितना उपवास है, इसलिए यतिगण भोजन करते हुए भी उपवास सही दिए हैं, क्योंकि वे इंद्रियों को वश में कर पड़ते हैं। उपवास का अर्थ हमने क्या लगा रखा है? उपवास है, आज तो मेरे उपवास है, आज तो मेरे उपवास है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? उपवास माने इंद्रियों को जीतना और मन को आत्मा में लगाना। मन आत्मा में लग गया तो इंद्रियों को जीत लिया, आपका उपवास हो गया, भले आप खाना खाओ। कि मुनिराज भले भोजन ग्रहण करते हैं, आहार ले रहे हैं, तो भी उनके उपवास हो रहा है। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियों द्वारा इसके जो विषय हैं उन विषयों में हमारा चित्त नहीं जाना चाहिए। 5 इंद्रियों के विषयों में ये इंद्रिया प्रवर्तन करती है तो उपवास नहीं है, भले आप भूखे रहे हो। मन आत्मा में लगना चाहिए, इसलिए क्या लिखा? यतीन्द्र मुनिराज भले भोजन ग्रहण करते हो, पर उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, मन को आत्मा में लगाया है, इसलिए वे तो उपवासी है। उनके उपवास हो ही रहा है। जो इंद्रियों को नहीं जीते उनका क्या उपवास? वैसे तो बहुत सारे उपवास लिखे हैं। तत्वार्थ सूत्र का पूरा पाठ करना एक उपवास का फल है। लिखा कि नहीं लिखा? मंदिर आने का हजारों उपवास का फल लिखा है। लिखा कि नहीं लिखा? मन में भावना होने का कितना फल, मंदिर आने के लिए स्नान करने का फल, घर से रवाना होने का फल, रास्ते में आए वहाँ का फल, फिर दरवाजे पर आगे मंदिर के अंदर चले गए, सब मिला करके हजारों उपवास का फल कह दिया है। तो झूठ है कि नहीं? सत्य है। क्यों? क्या कह रहे हैं? इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को जीतना, मन को आत्मा में लगाना, उसका नाम उपवास है। तो इंद्रियों को जीते, अपने 5 इंद्रियों का मन उधर नहीं जाएगा, इधर आएगा भगवान के प्रति, इसलिए वो उपवास हो जाएगा। समझे है नहीं? आपका मन 5 इंद्रिय के विषयों में गया तो फिर उपवास कैसे? आप तत्वार्थ सूत्र का पाठ कर रहे हो, पाठ करोगे उपयोग लगा करके, तो आपका मन 5 इंद्रियों के विषयों में नहीं जाएगा, तो आपका उपवास होगा तब। और आप भले लेके बैठे हो, उपयोग कहीं और जा रहा है, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इंद्रियों को जितना उपवास, असली बात तो मैंने बहुत पहले लिखा था उपवास की परिभाषा में, निज समीप में वास सो कहावे उपवास, पर समीप में वास सो कहावे परवास। बहुत पहले ये 4 लाइनें लिखी थी मैंने, वर्षों पहले, कि अपने समीप में वास का नाम है उपवास। उप मने निज, वास अपने निज में वास करना, निकट में वास करना। अब अगली गाथा कहते हैं, जो मन इंद्रिय विजयी ये भव पर लोय सोख निर्वेखो, अपाणे विय निवसई सज्जाय परायणो होदी, कम्माण निजरठम आरम परिहरैलीलाय, एक दिनादीपमाणम तत्सवतवम अनशनम होदी। इसका नाम अनशन है कि जो मन और इंद्रियों को जीतने वाला है, यह भव और परभव के विषयों विशेष सुखों में अपेक्षा रहित है, वांछा नहीं करता है, अपने आत्मस्वरूप में ही रहता है तथा स्वाध्याय में तत्पर है, और एक दिन की मर्यादा से कर्मों की निद्रा के लिए लीला मात्र ही क्लेश रहित हर्ष से आहार को छोड़ता है,
उसके अनशन तक होता है। कितना लिखा कुछ समझ में आया? कि इंद्रिय और मन विषयों में प्रवृत्ति से रहित होकर आत्मा में बसे निवास करे वो उपवास है। इंद्रियों को जितना इस लोक परलोक संबंधी विषयों की वांछा न करना, या तो आत्मस्वरूप में लीन रहना, या शास्त्र के अभ्यास स्वाध्याय में मन लगाना, उपवास में ये कार्य प्रधान है। और क्लेश उत्पन्न न हो, जैसे क्रीड़ा मात्र, एक दिन की मर्यादा रूप आहार का त्याग करना सो उपवास है। ऐसे उपवास नामक अनशन तप होता है। कितनी बातें लिखने के बाद एक दिन के आहार की बात कही है त्याग की। पहले तो लिख रहे हैं इंद्रियों और मन के विषयों की प्रवृत्ति से रहित होना। पहले वाली गाथा में ये बात आई, इस गाथा में फिर यही बात की, इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त करना। इंद्रिया और मन पर विजय प्राप्त नहीं हुई तो कुछ नहीं होगा। तो 5 इंद्रिया और 1 मन, 6, इन पर विजय प्राप्त करना। इनको खुला सांड की तरह नहीं छोड़ना। समझा कि नहीं? इस भव और परभव के विषयों में विशेष सुखों में अपेक्षा रहित होना चाहिए। इस लोक संबंधी भी कोई वांछा नहीं और परलोक संबंधी भी कोई वांछा नहीं। हम उपवास करते हैं तो किस लिए करते हैं? इस लोक संबंधी वांछा हो या परलोक संबंधी वांछा हो, तो दोनों ही वांछा गलत है। उपवास करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति की भावना भी नहीं करनी, न इस लोक में यश ख्याति प्रशंसा मान बढ़ाई कुछ भी इच्छा नहीं करना। लोगों को जिमाने की इच्छा नहीं करना। उपवास करते कहते हैं 10 उपवास 1 महीने के बाद मुखमना सबको जिमाना है। पहले समय शिखर की यात्रा करके जिमाते थे सब। समय शिखर की यात्रा करते आते थे ना, तो सब जिमाते थे। तो लिखते थे, पत्रिका छपाते थे, समय की यात्रा की प्रसादी रखी गई है। अब वो नाम ही मिट गया। हाँ, अब तो क्या है कि पिकनिक हो गई ना समय शिखर। वो महिमा नहीं रही समय शिखर की जाने की है। पहले तो पूरे समय शिखर मतलब कितने लोग मिलने आते हैं और फिर स्वागत करते हैं उसका, जाने का आने का स्वागत है। और सब अपने अपने पैसे के भी मेरे भी दान कराना समय शिखर। अब जाए तो पता नहीं लगे, ना आए तो पता नहीं लगे, कौन जा रहा है पता नहीं, जाके आ जाए तब पता लगे नहीं तो वो भी लगे। यहाँ तो कह रहे हैं 5 इंद्रिय और मन, इस पर विजय प्राप्त करनी है। और 5 इंद्रिय और मन कंट्रोल में हो गया, इस लोक परलोक की वांछा नहीं रही। इस लोक में भी कोई मेरी उपवास करेंगे, सेवा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, कोई वांछा नहीं। परलोक संबंधी अनुकूलताएं मिलेगी अगले भव में, वो भी वांछा नहीं। मिलनी है वो मिलेगी, पर तुझे वांछा नहीं करनी, इच्छा नहीं करनी। हाँ। अगले भव में मुझे बढ़िया मिलेगा, इस भावना से नहीं करना। इस लोक परलोक संबंधी विषयों की वांछा न करना,
या तो आत्मस्वरूप में लीन रहना या शास्त्र के अभ्यास स्वाध्याय में मन लगाना। क्या करना? या तो आत्मस्वरूप में लीन रहना, वहां नहीं रह जाए तो स्वाध्याय करना। ये उपवास के खाते में डाला है। उपवास में ये कार्य प्रदान है। उपवास में क्या कार्य प्रदान है? अपने में लीन रहना या स्वाध्याय करना। क्लेश उत्पन्न न हो, स्वाध्याय करेंगे तो क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। तो उपवास करके क्लेश उत्पन्न नहीं हो और कीड़ा मात्र एक दिन की मर्यादा रखकर आहार, एक दिन आहार ग्रहण नहीं करना। पहले कर सकता है, बाद में करेगा। एक दिन का आहार का त्याग। इसलिए आहार का त्याग कि इस लोक की वांछा नहीं हो, परलोक की वांछा नहीं हो, शरीर संबंधी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, इसके लिए। ऐसे उपवास नामक अनशन तब होता है भैया, सिर्फ भोजन छोड़ने का, एक दिन का भोजन छोड़ दिया और उपवास हो गया, कुछ नहीं है। उपवास किया, सोते रहे, जैसे जैसे दिन निकाला, क्या करें अब। दुकान पर बैठ गए उपवास करके, कुछ नहीं। नौकरी पर चले गए, उपवास करके तो तुझे इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करनी है। अवलंबन बता दिया ना, आत्मा का अवलंबन ले, वहां नहीं हो तो स्वाध्याय कर। इसका नाम उपवास है। इतना तो लिख दिया कि मुनिराज भोजन करके भी उपवास है उनके। तो इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त कर ली उन्होंने, तो उनके भोजन करने पर भी उपवास होता है प्रतिदिन। बोलो, और ये तब किसके हैं? मुनिराज के ही होते हैं। और रोजाना तब होंगे मुनिराज के। तब सब तब रोज होते नहीं होते। तब बिना क्या, तब निर्जरा का कारण क्या ना। तो भोजन छोड़ने से निर्जरा थोड़ी होती है कर्मों की करनी। निर्जरा तो इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त करने से, आत्मस्वरूप में लीनता से होती है। तो आत्मस्वरूप में लीनता हो ही नहीं रही है, तो निर्जरा कहाँ से हो जाएगी? और बाकी जो निर्जरा हो रही है उससे कुछ लाभ नहीं है। वो तो निर्जरा सभी जीवों के प्रति समय हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? अच्छा एक बताओ, निगोदिया जीव के निर्जरा होती है कि नहीं होती है? होती है। निर्जरा तत्व वाली निर्जरा नहीं, सामान्य निर्जरा होती है। ठीक है, सभी संसारी जीवों के, सिद्ध की होती कि नहीं होती? सुमंदिर क्यों? एक मिनट, क्यों नहीं होती सिद्ध भगवान के निर्जरा? बता, एक मिनट। हाँ बोलो, सिद्ध भगवान के निर्जरा क्यों नहीं होती? अरे निर्जरा कब? कर्म होंगे तो निर्जरा होगी। के कर्म है ही नहीं, निर्जरा कहाँ की होगी? सिद्ध भगवान के कोई कर्म ही नहीं है तो निर्जरा कैसे होगी? जिसके कर्म उसके निर्जरा, जिसके कर्म नहीं उनके क्या निर्जरा? अनंत के कर्म है तो अनंत के हो रही है निर्जरा। सिद्ध के कोई कर्म ही नहीं बचे तो निर्जरा कहाँ से होगी? टंकी में पानी नहीं है, नल में से कहाँ आ जाएगा? टंकी में पानी हो तो नल में आवे। तो सिद्ध भगवान के कोई कर्म ही मौजूद नहीं है तो निर्जरा क्या कोई काम? मोक्ष हो गया उनके तो। और मोक्ष किसका नाम है? समस्त कर्मों के 6 का नाम मोक्ष है। इसलिए सिद्ध भगवान
कि मोक्ष है, निद्रा नहीं है, संवर भी नहीं है उनके। उवासम कुव्वाणो आरंभम जो करे दिमोहादो तस् किलेशो अवरम कम्माणम नेवने जरणम। जो उपवास करता हुआ मोह से आरंभ को करता है, उसके पहले तो गृह कार्य का क्लेश स्थायी और दूसरा भोजन के बिना क्षुधा तृषा का और क्लेश हो गया। कर्मों का निर्जरण तो नहीं हुआ, आहार को तो छोड़े और विषय कसा आरंभ को न छोड़े। उसके पहले तो क्लेश स्थायी और दूसरा क्लेश भूख प्यास का और हो गया। ऐसे उपवास कर्म की निद्रा कैसे हो? कर्म की निद्रा तो सब क्लेश छोड़कर साम्य भाव करने से होती है। निद्रा किससे होती है? साम्य भाव। क्लेश करने से निद्रा नहीं होती है। अपन क्लेश कर रहे हैं ना, हम क्लेश कर रहे हैं तो निद्रा होगी नहीं होगी। तो इसलिए कि आहार को तो छोड़े और विषय कसा आरंभ को नहीं छोड़े। 5 इंद्रिय के विषय छूटते नहीं, कसाई छूटती नहीं, अन्य चीज छूटती नहीं, तो कैसे होगा? वो देंगे तो क्या करें, अब काम तो करना ही पड़ता है, काम तो करना ही पड़ता है, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अब क्या उनको भूखे मारे क्या? हम नहीं खाकर क्या हुआ? आदमी को तो भोजन करके बनाना ही पड़ेगा कि नहीं, देना पड़ेगा कि नहीं? बेटे को भोजन बना के देना ही पड़ेगा कि देना पड़ेगा। ये तय कि तुम्हारा उपवास कैसे होगा? क्योंकि विषय कसा है तो छूटे ही नहीं है। क्योंकि दिमाग में भी आदमी चल रहा, बच्चा चल रहा, सब राग ही राग चल रहा, खूब घर चल रहा है। उपवास के समय उसके प्रति निवृत्ति होनी चाहिए, तो उपवास आपका होगा। इंद्रियों पर विजय नहीं हो पा रही है, कसायों पर विजय नहीं हो पा रही है, कहाँ से निद्रा होगी और कहाँ से उपवास होगा? पर मुनिराज की बात चल रही है। मुनिराज के घर नहीं है, परिवार नहीं है क्या? मुनिराज के घर नहीं है, परिवार नहीं, कुछ नहीं है। तो भी यहाँ क्या लिख दिया उन्होंने? आहार को तो छोड़े और विषय कसा आरंभ को न छोड़े। उसके पहले तो क्लेश स्थायी, दूसरा क्लेश भूख प्यास का और हो गया। ऑलरेडी तो क्लेश स्थायी और ये नया क्लेश। जैसे वो सेठ जी पानी 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 करते मरे, और मेढक बन गए कि नहीं बन गए? तो ये कहते क्लेश था और काम भी क्लेश का करोगे तो क्या होगा? क्लेश से रहित होने का उपाय करो। क्लेश से रहित होने का उपाय नहीं किया तो कोई मतलब ही नहीं है। इंद्रियों और विषयों पर विजय प्राप्त करनी है। हमारा मन किधर जा रहा है? बार बार देखो, मन रुक रहा नहीं रुक रहा है? पांच इंद्रियों के विषयों में मन बार बार जा रहा है, तो फिर क्या है? कुछ नहीं होना भैया। उपवास किया है तो फिर इधर मन नहीं जाना चाहिए। और मुनिराज नहीं करते उधर उपयोग, अपनी तरफ लगाते हुए। उनका काम यही है, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, कोई काम ही नहीं उनके पास। और अन्य कार्य करे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। मुनिराज तो
अपने उपयोग को अपने में लगाते भैया। उन्हें किसी प्रकार की कोई चाह नहीं है, वो चाह के बिना कर रहे हैं सब, और हम चाह सहित कर रहे हैं। और जो चाह सहित है उसको मोक्ष होगा क्या? नहीं होगा। तो चाह रहित होना पड़ेगा। आहार को तो छोड़े और विषय के सारम को न छोड़े। उसके पहले तो क्लेश था ही, और दूसरा क्लेश भूख प्यास का और हो गया। भूख प्यास और लग गई जबरदस्ती। अरे नो काम मैंने कर लिया, किसी के देखे देखी, किसी के कहने से कहीं से कर लिया तो दुखी हो रहा है। और कई लोग उपवास करके पड़े रहते, क्यों? शुरू पता नहीं है। अनशन अलग क्या चीज़ है पता ही नहीं है। करने में कितनी सावधानी चाहिए। मन पर की तरफ रंजायमान नहीं होना चाहिए, और यह मन पर की तरफ रंजायमान होता है। हम देखें कि चलो खाना नहीं बनाना है, एक दिन भोजन नहीं करना, बनाना है तो दूसरा काम कर लेते हैं। जैसे दुकानदार संडे की दुकान बंद है तो वहीं पे चले जाते हैं। तो दुकान चालू है कि बंद है बताओ? हाँ बोलो रसोई साहब, चालू है दुकान के बंद है? चालू है, कहने को बंद है। छुट्टी तो किसके लिए दिन करके आ रहे हैं? ऐसे ही यहाँ है, घर परिवार सब छोड़ करके वन जंगल की ओर चले, और वहां जाकर के भी यही काम करे तो क्या मतलब है फिर? इसलिए वैराग्य का अवसर, वैराग्य में जीवन जीना पड़ता है। हार को तो छोड़े और विषय के सारंग में छोड़े तो क्या होगा? इसके पहले तो क्लेश था ही, और दूसरा क्लेश भूख प्यास का और हो गया। ऐसे उपवास में कर्म की निद्रा कैसे होगी बताओ? क्योंकि क्लेश हो रहा है, क्लेश में निद्रा होगी? हाँ? क्लेश किसका कारण है? बंध का कारण है, दुख का कारण है क्लेश। तो निद्रा कहाँ होगी? बंद होगा संसार बढ़ेगा। कर्म की निद्रा तो सब क्लेश छोड़कर साम्य भाव करने से होती है। कर्म की निद्रा तो क्या लिखा? सब क्लेश छोड़कर साम्य भाव करने से होती है। निद्रा कैसे होगी? साम्य भाव कहो, समता भाव कहो, वितराग भाव कहो, क्लेश रहित भाव से कहो। और अपने ये चीज नहीं होती। मुनिराज का सहज जीवन है। मुनिराज का जीवन तो सहज होता है, इसलिए उनके साम्य भाव हो जाता है, क्योंकि उनको सबके प्रति कैसा भाव है? समता भाव है। ना काउंसो दोस्ती, ना काउंसो किससे दोस्ती भी नहीं है और किससे बेर भी नहीं। और दोस्ती और बेर होगा और कुछ भी होगा तो फिर क्लेश होगा, आग बबूलापन होगा। फिर बात नहीं मानते कितना होगा फिर? तो ऐसे आग बबूला होने पर साम्य भाव नहीं रह सकता। और तभी आपका अनशन सार्थक है। अनशन करके यानी उपवास करके आपने कसाई की तो आपका उपवास ही नहीं है। भले आपने भोजन नहीं लिया, मुनिराज तो दिन में एक बार ही भोजन लेते हैं, और एक बार में भी अल्प लेते हैं। तो वो अल्प भोजन भी नहीं लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ना उनके। उस अल्प भोजन को तो छोड़ दिया उन्होंने,
और कसाय हो गई दूसरों के प्रति तो कोई मतलब नहीं है भैया। इसलिए यहाँ लिखा उपवास तो वही है जिसमें विषय कसाय का त्याग हुआ हो, साम्य भाव हुआ हो। साम्य भाव नहीं हुआ तो निद्रा नहीं होगी, और निद्रा नहीं हुई तो मोक्ष कैसे होगा बताओ। और अपने को निद्रा करनी कि नहीं करनी? करनी है। करनी है तो साम्य भाव चाहिए। साम्य भाव के बिना निद्रा नहीं होती। इसलिए लिखा अनशन में इंद्रियों और विषयों को जितना मुख्य है और आत्मलीनता, आत्मा का अवलंबन लेना जरूरी है, तो उपवास है। मात्र भोजन छोड़ देने का नाम उपवास नहीं है। भोजन तो छूटेगा ही, पर उसके साथ में इंद्रियों और विषयों के प्रति जो हमारा मन रखता है, मान है, वह भी छूटना चाहिए। ठीक है, वही छूटेगा तभी हमारा कार्य होगा। से चर्चा आगे चलेगी।